हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ्स, जिसमें क्लास 10th का, और अभी जो हम लोग शुरू किए हैं या जस्ट ये हम शुरू किए हैं इसी टॉपिक से चैप्टर 8, और ये ट्रिग्नोमेट्री है और उसमें एक्सरसाइज 8.1 शुरू किया। इसके पहले इससे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसे हम लोगों ने सीखा। उसके बाद अब दोस्तों एक एक करके एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे आसानी से और स्लोली सब कुछ समझकर डिस्कस करके, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए और आपका चैप्टर वाइज स्ट्रॉन्ग होते जाए। तो ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब आज जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें है दोस्तों इन फिगर 8.13। ये इसका चैप्टर का फिगर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर यही है। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइंड 10p माइनस कॉट r। ठीक है, उसको हिंदी में भी अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो आकृति 8.13 में 10p माइनस 10r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या होता है समझना है कि अगर लैंग्वेज में दिया रहता है, लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग फिगर में कन्वर्ट करते हैं ताकि आसानी हो सके, और यहाँ पे फिगर में ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना पे भी काम चल जाता है दोस्तों, नहीं तो पूरा लिखे या दोस्तों आंसर लिखे, ठीक है, कुछ भी लिखे चलेगा। यहाँ से शुरू करें तो सबसे पहला टारगेट ये रहे कि ये देखने से लग रहा है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, और ट्रिग्नोमेट्री और खास करके मैट्रिक 10th में या उसके नीचे दोस्तों सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड रहता है। कोशिश करें किसी को समझे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल या कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री का सिंबल इस तरह से होता है। बाकी आप जानते हैं कि ट्रायंगल के कोनों का योग या समेशन ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, जो कि अगर एक की बात करें तो 90 डिग्री से कम होगा, लेस होगा, और कम वाले एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल, और इसी एंगल पे दोस्तों बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि आप जानते हैं टोटल 6 होता है, जिसमें अगर 2 आप समझ लिए तो तीसरा भी समझ लेंगे, और फिर उसका उल्टा 3, यानी कि टोटल 6 आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला टारगेट जो एक रेवोल्यूशन है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये लंबाई दिया हुआ है 12 cm सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो इसका मान आपको पहला निकालना है, किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, और वहीं से ये आसान हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले एक चीज समझ ले कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो ये हमेशा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम ही होगा। एक की बात करें तो ये हमेशा बड़ा साइड होगा। क्लियर। अब आइए हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग, या जो भी लिखे ना लिखे पाइथागोरस थ्योरम। इसमें होता है कि सिंपल आप याद रखें, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए आप करें कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है
उसके सामने का साइड या भुजा का स्क्वायर। तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। आप बोले थे कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ए बी सी या पी क्यू आर या एक्स बाय जेड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर पी क्यू आर है, कोई बात नहीं है। अगर लिखना चाहे तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसको राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पहला याद रखें कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है पी आर है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों का ले लें, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम लोग इसे हाइपोटेनस बोल देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू, ये तो चेंज हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो यहां पर एक पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो अब दोस्तों यहां पर इसे हम लोग तीसरे, अगर 2 का मान दिया हुआ है तो किसी भी तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां इस तरह से देखें, ये आपको जानने के लिए सिर्फ लिखा गया, ये मेन है, यहां पर फिगर से आप समझ के लिख लेंगे। तो यहां पर ये दिया हुआ है 13, ठीक है, का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और दोस्तों पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, जो कि आपको निकालना है। तो यहां पर इसको निकालना है। तो अगर समीकरण पढ़े होंगे, इक्वेशन पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, तो आप सबसे पहले इसको अकेले कर दें। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, ये समीकरण या इक्वेशन के इसमें डिटेल में देखेंगे। यहां पे सिंपली करते हैं दोस्तों, यहां पे 13 का 169 माइनस, दोस्तों ये इधर इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 यानी 144 इज इक्वल टू 25। ठीक है दोस्तों, ये आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। अब अगर दोस्तों क्यू आर करते हैं तो चूंकि स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस होता है, लेकिन लेंथ पॉजिटिव होता है, इसीलिए सिर्फ हम लोग पॉजिटिव मान वैल्यू ही लेंगे। तो ये 5, चाहे तो आप CM लिख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हुआ। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा दोस्तों, कि पाइथागोरस के बाद अगर यही नहीं इसको अच्छे से बनाते हैं दोस्तों। तो पाइथागोरस ये समझ गए। अब आइए दोस्तों, अगर ये 5 हो गया, लिख लेते हैं 5 CM। तो क्या ये एक कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये 5 रहे, 12 रहे, ये 13, ये इस तरह का 5-6 कॉम्बिनेशंस हैं जिसे आपको धीरे धीरे याद कर लेना पड़ेगा ताकि आपको निकालना ना पड़े। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? अब आइए दोस्तों कि अब जिसका मान बोलता है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर इसका मान निकालने बोल रहा है 10 और दोस्तों एंगल को, अगर उसी एंगल को दिखाना है तो जो पॉइंट रहता है उसको ही हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल से P। अगर इसकी बात करें तो ये पहला ध्यान रखिए कि हम लोग को P पर से सोचना है, और अगर जब P पर से हम लोग सोचेंगे तो उससे सटा हुआ एडजेसेंट साइड जो होता है या भुजा, वो दोस्तों ये होता है जिसे कि बेस बोलते हैं। आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पे कोई टिका रहता है वो पॉइंट या वो चीज बेस कहलाता है। तो ये पॉइंट इस पे टिका हुआ है, ये इसका बेस हुआ। ठीक है, और सबसे पहले
ये हमारा फिक्स रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ये हमेशा, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, पूरा नहीं लिखते हैं दोस्तों, एच से डिनोट किया जाता है। ये फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले को कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं और एच से डिनोट करते हैं। और जहां से हम लोग सोचते हैं उससे सटा हुआ, यानी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ जाता है, राइट एंगल के तरफ, उसे हम लोग बेस बोलते हैं या कहिए आधार बोलते हैं। और इसी का बी लिया जाता है स्मॉल। और इससे सामने यानी कि अपोजिट वाले को हम लोग लंब बोलते हैं या दोस्तों परपेंडिकुलर, पूरा नहीं लिखते हैं, जिसे स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर क्लियर हो गया तो 10p हम यहां से सोच रहे हैं। पहले तो 10p का मान आप निकालना सीख गए होंगे दोस्तों, तो वहां पर होता है p/b, ये आपको पहले से निकालना सीख लिए होना चाहिए। अब दोस्तों p का मान ये जो सामने है 5 और बटे b रेशियो है 12, ये निकल गया। अब दोस्तों आइए, यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। अस्थिर से दिमाग लगाइए। अब है कॉट Q, कॉट R, कॉट R, R। अब ये अगर 6 आपको रेशियो याद हो गया होगा या आप इसे निकाल लेंगे या समझ लेंगे, लेकिन दोस्तों ये कॉट R कहां से कह रहा है? R हमारा क्या है? ये। अब यहां से हम सोच रहे हैं जैसे कि कोई एमएलए या एमपी, आप जानते हैं दोस्तों, जब पार्टी बदल लेता है, जैसे कांग्रेस में है वो बीजेपी में चला जाता है, तो जब उस टाइम कांग्रेस में था तो उसकी बातें कर रहा था, जब अब बीजेपी में जाता है तो वो वहां से सोचता है और उसी के तरह बात करता है। तो सेम यहां पर दोस्तों कि अगर ये P था, अब अगर ये R पे बात कर रहे हैं इससे, तो अब यहां से ही आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा। ये फिक्स रहेगा हमारा हाइपोटेनस, लेकिन जो इससे सटा हुआ होगा वो हमारा बेस बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए ये क्या बन जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर P बन जाएगा। इतना कंसेप्ट समझ ले कि जहां से आप सोच रहे हैं, जिस एंगल की बात की जा रही है, आपको वहां से ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि P जो है B बन जाएगा और B जो है P बन जाएगा, लेकिन हमारा H हाइपोटेनस वो फिक्स रहेगा। बस इतना सा ही आपको उलटना है, दिमाग लगाना है दोस्तों। तो आपको किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे या कोई आपको कंफ्यूज नहीं करा सकता है। क्लियर? तो अगर कॉट R की बात करें तो पहले जो फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, लेकिन ये P है तो यहां पर इस पे नहीं सोचेंगे, यहां पर बस सीधा लिखेंगे B/P। और इसके लिए B कौन हुआ? ये दोस्तों B हो गया इसके लिए, R के लिए, R से बात कर रहे हैं तो B हो गया 5, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा है, QR बटे PQ। और P इसके लिए कौन हो गया? परपेंडिकुलर, ये तो 12, ठीक है। ये अब आप देखिए दोस्तों दोनों सेम है, ठीक है। अब आप इसको कई तरह से बना सकते हैं, इसलिए या कहिए दोस्तों इसे सिंस 10p माइनस कॉट R इज इक्वल टू, ये मान दे दे दोस्तों 5/12, इसका भी 5/12, और दोनों सेम है, कट जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। और यही दोस्तों इसका मान हो गया, यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप पहले धीरे धीरे स्लोली क्वेश्चंस को बनाइए। उसके बाद जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो इसे आप चाहे जितना फास्ट और जितने तरीके से आप चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यह आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों अपने दोस्तों रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।